दोस्तों, जब भी आप किसी वेबसाइट या कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स को विजिट करना चाहते हैं तो आमतौर पर हम अपने सर्च बार में उस वेबसाइट का नाम या डोमेन नेम को दर्ज करते हैं और सर्च बटन पर क्लिक करते ही पेज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। वैसे दिखने में तो ये आपको काफ़ी आसान लग सकता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक जटिल प्रक्रिया काम करता है। दरअसल सर्च बार में जो डोमेन नेम आप दर्ज करते हैं, असल में कंप्यूटर इसे समझ ही नहीं पाता, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ न्यूमेरिकल लॉजिक को समझते हैं और हर डोमेन नेम के पीछे 32 बिट का एक लॉजिकल नंबर होता है जिसे आम भाषा में आईपी एड्रेस कहा जाता है, और कंप्यूटर डोमेन नेम के बिहाफ में उस आईपी एड्रेस को फॉलो करता है। आप जब तक आपका कंप्यूटर उस आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी नहीं जुटा लेता, तब तक आपका कंप्यूटर उस वेब पेज को आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, और डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीत। डिजिटल क्यू में आपका स्वागत है। डीएनएस वो सिस्टम है जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे google.com, youtube.com, इन सभी वेबसाइट के पीछे एक आईपी एड्रेस काम कर रहा होता है और इसके लिए डीएनएस सर्वर का उपयोग किया जाता है। डीएनएस सर्वर आमतौर पर आपके आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किया गया कोई भी डीएनएस सर्वर हो सकता है, जैसे कि गूगल पब्लिक डीएनएस, क्लाउडफ्लेयर डीएनएस। डीएनएस आपके कंप्यूटर को उस वेबसाइट के बारे में जानकारी जुटाने का काम करता है जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया है। इस प्रक्रिया में कुल 4 सर्वर शामिल होता है: डीएनएस रिजर्वर, रूट सर्वर, एलटीडी सर्वर और ऑथोरिटेटिव सर्वर। रिजर्वर वो नेम सर्वर है जहां यूजर द्वारा सीधे तौर पर क्वेरीज दर्ज किया जाता है, जिसे प्राइमरी डीएनएस सर्वर या रिकर्सिव नेम सर्वर भी कहा जाता है। यूजर का पहला रिक्वेस्ट इसी रिजॉल्वर के पास आता है। डीएनएस रिजॉल्वर की एक विशेषता ये है कि एक बार जब ये किसी डोमेन नेम को रिजॉल्व कर लेता है तो ये सर्वर डीएनएस रिकॉर्ड का एक कैश फाइल बनाकर अपने पास स्टोर करके रखता है। अब जब कोई यूजर किसी डोमेन नेम के लिए इसके पास रिक्वेस्ट भेजता है तो ये प्राइमरी डीएनएस सर्वर पहले अपने कैश रिकॉर्ड के अंदर उस आईपी एड्रेस को ढूंढता है। अब अगर उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस कैश रिकॉर्ड में नहीं मिलता तो रिकर्सिव रिजॉल्वर उस रिक्वेस्ट को प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए रूट नेम सर्वर पर भेजता है। रूट नेम सर्वर एक हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है, और ये डाटाबेस स्ट्रक्चर का पहला स्टेप है। यूजर द्वारा किसी क्वेरीज को दर्ज करने के बाद रिजर्वर का पहला रिक्वेस्ट इसी रिजर्वर पर आता है, जहां हर तरह के डोमेन यानी टॉप लेवल डोमेन से लेकर कंट्री लेवल डोमेन और उनके सब डोमेन का रिकॉर्ड एक हायरार्किकल डाटाबेस के रूप में मौजूद होता है। ये एक नेम स्पेस है जिसे डीएनएस रूट कहा जाता है। ये दुनिया भर के डोमेनों का एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसका नियंत्रण इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर ICANN द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान रूट सर्वर रिजर्वर को डोमेन नेम की लेवल के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है। रूट जोन कुल 13 आईपी एड्रेस को सर्व करता है और ये मल्टीपल कॉपीज में दुनिया भर में फैला हुआ है। टीएलडी सर्वर किसी भी वेबसाइट के पर्पस, जियोग्राफिकल रीजन और उसकी ओनरशिप की जानकारी रखता है, और यही जानकारी वो रिजर्वर को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर किसी डोमेन नेम के साथ .edu टीएलडी जुड़ा हुआ है तो ये आमतौर पर हायर एजुकेशन से संबंधित कोई संस्थान हो सकता है। उसी तरह .org डोमेन आमतौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि .com डोमेन अधिकतर जनरल पर्पस या बिजनेस के लिए होता है या किसी अन्य संस्थानों के लिए भी हो सकते हैं। इसके अलावा .net डोमेन इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटीज के लिए आरक्षित होता है। टीएलडी नेम सर्वर डोमेन नेम के एक्सटेंशन के आधार पर उन्हें क्लासिफाई करता है और उनकी जानकारियों को अलग अलग जगहों पर स्टोर करके रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। टीएलडी नेम सर्वर .com एक्सटेंशन वाले सभी डोमेन नेम की जानकारी .com डोमेन वाले नेम सर्वर पर स्टोर करता है। ठीक उसी तरह से org डोमेन से संबंधित सभी जानकारी org वाले नेम सर्वर पर स्टोर रहता है। ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर किसी डोमेन के आईपी पता प्राप्त करने का अंतिम ठिकाना होता है।
जब आप अपने ब्राउज़र में किसी डोमेन नेम को दर्ज करते हैं तो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP को एक DNS क्यूरी भेजता है। अब ISP के पास एक रिकर्सिव सर्वर होता है जिसके पास एक कैश मेमोरी होता है जहां डोमेन से संबंधित कई जरूरी जानकारी की रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर ये रिकॉर्ड ज्यादा पुराना हो तो रिकर्सिव सर्वर को ताज़ा जानकारी के लिए कहीं और से उन्हें ढूंढने की जरूरत होती और ये इसे किसी दूसरे रिकर्सिव सर्वर से ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी अगर उसे ये जानकारी नहीं मिलता तो इसे किसी ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर से उस IP एड्रेस को प्राप्त करने की जरूरत होती है। ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर दो तरह के होते हैं, प्राइमरी नेम सर्वर और सेकेंडरी नेम सर्वर। प्राइमरी नेम सर्वर को मास्टर सर्वर भी कहा जाता है और ये सभी जोन रिकॉर्ड्स की ऑथोरिटेटिव कॉपीज को स्टोर करके रखता है। साथ ही ये जोन रिकॉर्ड को अपडेट रखने का काम करता है। सेकेंडरी नेम सर्वर जिसे स्लेव सर्वर भी कहा जाता है और ये मास्टर सर्वर की एक डुप्लीकेट कॉपी है। DNS सर्वर पर एक्स्ट्रा लोड को कम करने और किसी कारण से अगर प्राइमरी नेम सर्वर फेलियर हो जाए तो फंक्शनलिटीज को बनाए रखने के लिए सेकेंडरी नेम सर्वर का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है DNS सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम के बारे में अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारी ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और इंटरनेट से जुड़ी इसी तरह की और भी नई ट्यूटोरियल के लिए डिजिटल क्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें।